नमस्कार। भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुके हैं और हर दल अपने अपने हिसाब की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। मुख्य रूप से चुनाव में अभी तक जो सामने नज़र आ रहा है उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के आमने सामने की टक्कर की संभावनाएं और आशा व्यक्त की जा रही है। जनता भी अपनी तैयारियां इसी हिसाब से शुरू कर चुकी है। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो सिर्फ दो नाम सामने रखेंगे, हालांकि और कई नाम तैर जरूर रहे हैं, पर मजबूत दो ही नाम हैं। एक नीतीश कुमार जो कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और दूसरा लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव हैं जो कि उप मुख्यमंत्री का बिहार में काम कर चुके हैं। उस पद को उन्होंने लगभग 2 सालों तक अपने पास रखा था। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उन्हें ये मौका मिला था। अब वही नीतीश कुमार के सामने पूरी मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब आपकी बुराई होने लगे और लगातार आपके दुश्मन आपकी चर्चा करने लगे तो आप मान लीजिए कि आप उनसे कहीं ना कहीं टक्कर देने वाले स्थिति में आ गए हैं या फिर आप उनके लिए चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि तेजस्वी यादव ने अपने राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार के साथ चलने से शुरू की थी और ये शुरुआत कहीं ना कहीं इस रास्ते से हुई थी कि नीतीश कुमार उनका हाथ पकड़ करके तैयारियों को लेकर के उन्हें आगे राजनीति में बढ़ा रहे थे। अब इन सब के बीच आपको बता दें कि वही तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। हालांकि चुनौती लालू प्रसाद हुआ करते थे, लेकिन शुरू में ही हमने आपको बताया कि लालू प्रसाद से ज़्यादा चुनौती अब तेजस्वी यादव बन गए हैं, क्योंकि लालू प्रसाद ने कई बार नीतीश कुमार को उनके काम और उनके क्रियाकलापों के लिए माफ़ भी कर दिया है, पर तेजस्वी यादव ने बिल्कुल माफ़ी का नाम बंद कर दिया। उन्होंने अपने दरवाजे पर नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड तक लगा दिया है, जैसा कि हमने आपको खबरों में पहले भी बताया था। अब इन सब बातों को जानने के लिए आपको एक बात तो समझना पड़ेगा कि आप ये बात जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से सभी बातों को छोड़ करके सीधे टारगेट में तेजस्वी यादव, लालू परिवार और लालू राबड़ी का शासनकाल है जदयू के लिए और नीतीश कुमार की टीम के लिए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुख्य टारगेट में जरूर हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि यदि आपके हाथ में कुछ सिक्के हों और चंद नोट हों, दोनों को जमीन पे छोड़िए, आवाज़ कौन करेगा? इसका मतलब सिक्के आवाज़ करेंगे क्योंकि उसके वैल्यू कम है और नोट आवाज़ नहीं करते क्योंकि नोट को पता है कि उसकी कीमत क्या है। खेल के मैदान में भी आपने जब भी देखा होगा तो चिल्लाने वालों की फहरिस्त में कौन खड़े हैं? कोई प्लेयर चिल्लाता नहीं है, चिल्लाते उसके प्रशंसक हैं, क्योंकि उस प्लेयर का ज़्यादा वैल्यू अपने प्रशंसकों के बीच में है। यही स्थिति लगभग बिहार की राजनीति में हो गई है और पिछले 5 साल से एक युवा जो चुनावी मैदान में उतरा था उसने अपने ही गुरु को बड़ा टक्कर देने का काम शुरू कर दिया है। वो जीत भी गया, सूबे के वर्तमान सीएम के साथ की बगल वाली कुर्सी पर बैठने का भी उसको हक मिल गया और लगातार उसके साथ राज्य की सरकार चलाने का उसने गुर भी सीख लिया। कभी उसके कामकाज का किसी भी एक्शन में उन्हें कोई कमी तब नजर नहीं आई थी जब वो उनकी बगल वाली कुर्सी पर बैठा था। राजनीति के दांव पे सिखाते रहे और अपने विरोधियों को उसके नाम से, शोहरत से डराते रहे, हड़काते रहे, पर वक्त ने करवट लिया और सब कुछ एक झटके में बदला। 2017 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कई आरोपों के साथ अलग करने का फैसला लिया और ये भी बात सामने आई थी कि तेजस्वी यादव जितने ज़्यादा केस में लिप्त हो गए हैं उससे उन्हें जेल जाने का निश्चित रूप से समय आ गया है और इसके कारण नीतीश कुमार समझौता नहीं कर सकते हैं भ्रष्टाचार से और भ्रष्टाचार का ही आरोप तेजस्वी यादव पर लगा था। ये आरोप लगाने वाले भी नीतीश कुमार के वर्तमान में बगल की कुर्सी पर बैठने वाले, यानी कि तेजस्वी यादव के जगह पर हस्तांतरित करने वाले सुशील मोदी लगातार हमले दर हमले कर रहे थे और नए नए खुलासे कर रहे थे। सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सवाल खड़े हुए और आरोप जनादेश लूट का लगा, जिस कारण से अलग हुए
उसका कोई असर अभी तक नहीं दिख रहा है। न तेजस्वी यादव जेल गए और न ही उस पर कोई अब तक बड़ी कार्रवाई हुई जिसके कारण कहा जाए कि नीतीश कुमार ने तब फैसले जो लिए थे वो बड़े और कड़े फैसले थे। वक्त के साथ भले अपने बगल में बैठने वाली कुर्सी पर से व्यक्ति बदल गया हो, लेकिन सरकार नीतीश कुमार ही चला रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि वो लड़का जो बगल वाली कुर्सी पर बैठता था वो अब तैयारी उस मुख्य कुर्सी पर कर रहा है कि उसे कोई हटा नहीं सके। जनता के साथ सीधे संवाद करके वो हर समस्या से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अपने पिता के साथ साथ उनके आइडियोलॉजी में बड़ा परिवर्तन कर चुका है कि वो अब जो भी धोखा देगा, जो भी छल करेगा, उसके साथ कोई समझौता नहीं करेगा। आमने सामने का टक्कर देना शुरू कर चुका है। वक्त के साथ लगातार युवा अपने तेवर और तल्ख करता जा रहा है और राजनीतिक रूप से सवालों की झड़ी अपने ही गुरु पर लगाता जा रहा है। जनता के सवालों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम कर रहा है। थक हार कर जब लगातार उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उस पर हमले करने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। गुस्सा और खींच साफ दिखाई दे रही है नीतीश कुमार और उनके कुनबे में। जितना हमला करने और करवाने की बात सामने आ रही है और करवाया भी जा रहा है, इसने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और उनके परिवार का पॉइंट बढ़ाना शुरू कर दिया है। साफ तौर पे जिस बच्चे को राजनीति का ककहरा सिखाया वही उनके विरुद्ध सबसे मजबूत दावेदार के रूप में खड़ा है। चुनौती लगातार बड़ी होती जा रही है और विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। दोस्त भी अब ढीले पड़ते जा रहे हैं और जंग कड़ा होता जा रहा है। दोस्त ढीले पड़ते जा रहे हैं से हमारा तात्पर्य एनडीए की तरफ है कि एनडीए में भी नीतीश कुमार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी हालांकि उनके साथ खड़ी नजर आ रही है, पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा है जो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की बात लगातार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए तैयार कर रहा है, सलाह दे रहा है, मशवरा कर रहा है कि वो नीतीश कुमार को छोड़कर 2020 का समर में अकेले उतरे। इस बार का चुनाव एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है, जहां कल का बच्चा आज सबसे बड़ी चुनौती अपने ही गुरु के लिए बन गया है, जो उसे उंगली पकड़कर सत्ता की कुर्सी तक ले करके आए थे। अब इन सब के बीच परिणाम चाहे जो हो, पर मानसिक रूप से नीतीश कुमार जैसे धुरंधर को धूल धूसरित करने के लिए इस फहरिस्त में अगर किसी को सबसे मजबूत दावेदार और नंबर 1 पे रखा जा रहा है तो वो तेजस्वी यादव का नाम है। इस युवा को पिता के साथ साथ मां का भी बदला लेना है, जैसा कि वो लगातार कह रहे हैं कि उनके माता और पिता को बदनाम करके नीतीश कुमार सत्ता पर आए थे। इतना ही नहीं, उसने आसपास के लोगों का कहना है कि 5 साल पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रदेश की जनता को लालू का साथ लेकर और ये बात कहा था कि भाजपा को राज्य के लिए कभी भी वापस नहीं आने देंगे, भाजपा को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, बिहार में यदि भाजपा आ गई तो काल के गाल में बिहार चला जाएगा और बिहार बर्बाद हो जाएगा। आज वही नीतीश कुमार भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं, जैसा कि आरजेडी और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के समर्थकों का कहना है। हालांकि नीतीश कुमार पर उनके साथी भी हमले कर रहे हैं, उनके क्रियाकलाप और कार्यप्रणाली पर उंगली उठा रहे हैं। ये हमने कई बार आपको कहा है। जनता ने नीतीश कुमार पर इसलिए भरोसा किया था कि उनके साथ लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव क्या तब पाक साफ हो गए थे जब 2015 में उनकी ज़रूरत नीतीश कुमार को थी? क्या 2013 में जब कोई रास्ता नीतीश कुमार के पास नहीं बचा था सत्ता पर रहने का, तब गलती किया था लालू प्रसाद ने कि उन्हें सत्ता में दिया था? क्या यह गलत निर्णय था? तब नीतीश कुमार ने क्यों लालू प्रसाद का साथ लिया, जबकि वो आज कहना शुरू कर चुके हैं कि लालू राज सबसे बुरा था? जनता के भरोसे का छल उन्होंने किया है और जनादेश को ठेंगा दिखाया है। इसका बदला तेजस्वी यादव लेने की बात लगातार कर रहे हैं। लड़ाई कड़ी और चुनौतीपूर्ण है दोनों ही तरफ से। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इतिहास खुद को दोहराता है, पिता का बदला पुत्र लेने में कामयाब होता है, या जिस तरह से नीतीश खेमा तेजस्वी और लालू परिवार को सीधे टारगेट कर रहा है, बिहार की बर्बादी का जिम्मेवार मान रहा है, बुरा भला कह रहा है, उसका जवाब
तेजस्वी यादव और उनके दल के लोग देंगे? फैसला जनता को करना है। पर एक बात है कि नीतीश की नींद तो लालू प्रसाद का यह छोटका हराम जरूर कर चुका है, क्योंकि लगातार पानी में उतर करके चमकी बुखार हो या फिर कोरोना, हर बार नीतीश कुमार के सामने तन कर खड़ा है और वहीं केंद्र सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हो गया है। हालांकि बिहार राजनेताओं और वीरों से खाली नहीं है। कई ऐसे चेहरे हैं जो इन दोनों को टक्कर देने की स्थिति में अपने आप को मान रहे हैं, पर वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें दो चेहरे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने हैं। अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई इन दोनों तक सीमित रहती है या फिर और भी कई योद्धा आते हैं जो इन दोनों के लिए मुश्किल का सबब बनते हैं। पर वर्तमान स्थिति यही कह रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद से ज़्यादा तेजस्वी यादव से भयभीत हैं, डरे हुए हैं और चुनौती मानते हैं। विश्लेषण कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपके विचार ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। उसी के आधार पर हम अलग अलग राजनीतिक घरानों और दलों से बात करके आप तक खबरें और विश्लेषण लेकर के आते हैं। भारत लाइव आपके प्यार और आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहा है। आपकी जिम्मेवारी है कि आप हमारे साथ अपना संबंध, आशीर्वाद और साथ बनाए रहें। आपका परिवार जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हम और आप दोनों इस अच्छी और सच्ची बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएंगे। सब्सक्राइब करने वाला जो सिलसिला है वो जारी रहे। आप अपने दोस्त, मित्रों और संबंधियों को ये ज़रूर बताएं कि भारत लाइव आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे कि मुफ्त में सभी खबरें उन तक पहुंच जाएं। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।